फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के सनसनीखेज इंकशाफात सामने। मजीद कहा, मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इतना दबाव था कि मैंने फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी करते वक्त सोचा, हराम की मौत क्यों मरूं, क्यों ना सच अवाम के सामने रख दूं। मजीद बोले, मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा गया और जो मुझे सोने नहीं देता। ब्यूरोक्रेसी से कहता हूं, सियासतदानों के लिए कोई गलत काम ना करें। पाक फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए, फॉर्म 45 जमा कर लें, इससे तमाम नतायज क्लियर हो जाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के जवाब में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, इल्ज़ामात लगाना हक है, मगर उसके साथ सबूत भी पेश करना होते हैं। आप सबूत तो पेश करें, सबूत कैसा है ये भी बाद में देख लिया जाएगा। मीडिया से बातचीत में मजीद कहा, इस तरह तो कोई भी मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम लगा सकता है। उधर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर में जजेस का हम इजलास जारी। इजलास में जस्टिस आयशा अहद, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी भी शामिल। कमिश्नर रावलपिंडी झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक किसी औहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करेगा। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस, इल्जाम की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने लियाकत चट्टा को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। कहा, इन्हें दिमागी डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। 10 रोज़ तक इनको मालूम नहीं था, आज अचानक ख्याल आ गया। इनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात कराने का मुतालबा। हामिद खान कहते हैं, कमिश्नर के बयान की तहकीकात कराई जाए। बाबर अवान बोले, 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी वो पहले शख्स नहीं जो धांधली का कह रहे हैं, इससे पहले भी ROs इस्तीफा दे चुके हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक डाका डालने वालों को पकड़ेंगे नहीं। आज भी कहते हैं, सुधर जाएं, हमारी सीटें वापस कर दें। मुल्क में इनकलाब की राह हमवार हो चुकी। रावलपिंडी से जीतने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने कल मुझे मुबारकबाद दी है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलने की साजिश की जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी इस साजिश का हिस्सा बने हैं। पीपल्स पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शेरी रहमान कहती हैं, संगीन इल्जामात लगाए गए, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल तो उठता है, 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा।
मरियम औरंगजेब ने कमिश्नर रावलपिंडी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है तहकीकात करें, कमिश्नर 8 दिन किससे मिलते रहे, किसको फोन करते रहे, कमिश्नर इल्जामात के सबूत ना दे सकें तो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक गिरोह ने सबको पागल बनाया हुआ है, जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी शाबाश। इलेक्शन का इनेकाद कमिश्नर की नहीं, DROs और ROs की जिम्मेदारी होती है। रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की गिरफ्तारी के हवाले से चलने वाली खबर की तरदीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार नहीं किया है। उधर रावलपिंडी कमिश्नर ऑफिस के अतराफ पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। लाहौर में PTI वर्कर्स का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और मुतादिद ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया। बात असां सबको रिहा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर पीर कहते हैं कि तमाम लाहौर में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लिया, ताहम बाद में रिहा कर दिया गया। प्रेस क्लब की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की भारी नफरी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद। लाहौर प्रिजन वैन, वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियां भी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। PTI के खैबर पख्तूनख्वा में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफ इस बात का सबूत है कि कौम जाग गई है। इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ अपना रवैया दुरुस्त कर ले। तहरीक इंसाफ के कारकुनान नेशनल प्रेस क्लब के सामने पार्क में जमा। PTI कारकुनान ने F9 पार्क के सामने रोड बंद कर दिया। PTI कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहरे में क़यादत शेर अफजल मरवत, सिमाबिया ताहिर, शहरियार रियाज और दीगर रहनुमा मौजूद। कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर एहतजाज जारी। ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक। पुलिस ने सूबाई इलेक्शन कमीशन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में कारकुन सड़कों पर निकल आए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे जारी। मुल्तान में PTI का एहतजाज जारी। बुरेवाला में तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले। पेशावर में भी एहतजाज। नामजद वजीर आला KP ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। अली अमीन गंडापुर का IG से रब्ता। CPO ज़रा के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर बतौर वजीर आला प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। इत्तेफाक में हुकूमत किसकी बनेगी, सियासी क़यादत फैसला न कर सकी। तीनों बड़ी जमातें ताहाल किसी नतीजे पर न पहुंची। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर, कोई जमात तनहा नहीं निमट सकती। इंतखाबात को हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर गया, सियासी जोड़ तोड़ खत्म न हुई। मुसाफरत का अमल जारी, सियासी कायदीन फिर बैठेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटीज की तीसरी नशिस्त आज होगी। सियासी जमातें इक़्तिदार से कतराने लगी। ख्वाजा साद रफीक ने आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहा PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। नून लीग को कांटों का ताज सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम पार्लिमानी जमातों की जिम्मेदारी है। जावेद लतीफ़ भी अक्सरियती जमात को इक़्तिदार देने के हामी। बोले जिसे अक्सरियत दिलाई गई उसे हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। नौमुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान है। अरकान के हल्फ के बाद 1 मार्च को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और 4 मार्च को वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। बुलेटिन में शामिल है आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए आईनी अमल पर खुसूसी रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद। मरकजी मजलिस शूरा ने मुत्तफिका तौर पर फैसला सुना दिया। अमारत के ओहदे पर जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। तर्जुमान के मुताबिक सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। सिराजुल हक मरकजी मजलिस शूरा से खुसूसी खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने को क्रिकेट का बड़ा मेला सजने में कुछ देर बाकी। सीटी बजेगी, खेल जमेगा और किलियां उड़ेंगी। HBL PSL 9 का आज आगाज होगा। शायकीन छक्के चौकों की बरसात के मुंतजिर। ट्रॉफी के लिए 6 टीमों के दरमियान 34 मुकाबले होंगे। खिलाड़ियों के एक्शन से पहले संगीत की महफिल सजेगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आरिफ लाहौर, अली जफर और आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। USA से आया हूँ। मेरे साथ ये न्यूयॉर्क से हमारे सरदार ब्रदर्स आए हुए दोस्त। उनको भी बड़ा शौक था कि हमने PSL देखनी है, तो इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं। मैं न्यूयॉर्क तो आया USA तो PSL ਦੇ मैच शुरू हो रहा है या लीग शुरू हो रही है, तो ਆਪਾਂ देखना क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए और नए टैलेंट के लिए पाकिस्तान में ये एक अच्छा ही। कलंदर्स की धमाल होगी या यूनाइटेड का इत्तेहाद चलेगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड पे जोड़ पड़ेगा। शाहीन आफरीदी कलंदर्स और शादाब खान यूनाइटेड को लीड करेंगे। दोनों कप्तान एक दूसरे को बड़ी टक्कर देने को तैयार। टॉस 7:30 बजे, मैच 8 बजे शुरू होगा। शायकीन 3:30 बजे से स्टेडियम में दाखिल होना शुरू। कल मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। इतवार को मरी और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल रंग जमाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के साहली इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी लेह में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -6 डिग्री तक गिरा। कालाम और स्तोर में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड हुआ। पेशावर में दर्जा हरारत 12, हुंजा में -2, कोयटा में 1, इस्लामाबाद में 8, लाहौर में 10 और कराची में कम अज कम दर्जा हरारत 14 रिकॉर्ड। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉड केस में सजा सुना दी गई। 35 करोड़ 50 लाख डॉलर का जुर्माना। साबिक सदर पर 3 साल तक कारोबार करने पर पाबंदी भी आयद। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम की तरदीद कर दी। मुकदमे को डेमोक्रेट रहनुमा का सियासी इंतकाम करार दे दिया। मोदी सरकार की किसान कुछ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज जारी। कई रियासतों में एहतजाजी मार्च। भारत बंद हड़ताल भी शुरू। पंजाब हरियाणा में दुकानें बंद। किसान मार्च के दौरान एक रहनुमा दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। सऊदी अरब में जारी रियाद सीजन में WWE रेसलिंग जोन कायम। इफ्तिताही तकरीब में नामवर रेसलर्स ने शिरकत की। शायकीन की बड़ी तादाद ने भरपूर खुशी का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में नामवर खातून रेसलर्स ने भी शिरकत की। रेसलिंग जोन को मारूफ रेसलर अंडरटेकिंग के नाम से मंसूब किया गया। और कराची में 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़। फेस्टिवल में 8 ममालिक के 200 से ज़्यादा मुकर्रीन खिताब करेंगे। दूसरे दिन जनूबी एशिया की सियासत पर मजलिस से मुज़ाकरा जारी। नस्ल, शायरी और तालीम के मौज़ूआत पर माहिरीन आरा पेश करें। मुतादिद किताबों की रूनुमाई भी होगी।